हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी क्लास नाइन्थ में हुए हैं या जिन्होंने क्लास एट्थ के एग्ज़ाम दिए हैं और क्लास नाइन्थ में होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन मैथ की। क्लास नाइन मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, सारा हम डिटेल में जानेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है क्लास नाइन्थ की। और इसका अगर प्राइस की बात करें तो बिल्कुल सस्ती सी बुक है, 155 रुपीज़ की ये बुक है। अधिकतर स्कूलों में यही बुक लगवाते हैं टीचर्स, एनसीईआरटी की बुक है। इसके अलावा कुछ दूसरी बुक्स, प्राइवेट जो बुक्स हैं वो भी कई बार टीचर रेकमेंड कर देते हैं, जैसे कि आर डी शर्मा होगी या आर एस अग्रवाल। उन सभी बुक्स में और इसमें ये फ़र्क है कि जो प्राइवेट बुक्स होती हैं उनमें थोड़े ज़्यादा सम होते हैं, मगर जो बेसिक चीज़ है वही एनसीईआरटी वाली होती है। यानी कि आप एनसीईआरटी की बुक अच्छे से कर लें तो फिर उसके बाद वो आप प्राइवेट बुक्स करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें क्लास नाइन्थ मैथ में। और जो आपने गलतियां क्लास एट में की हैं वो गलतियां आप दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। आप शुरू से ही मैथ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप शुरू से ही मैथ करोगे, सेशन के शुरू से ही आप मैथ करना शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको ये मैथ बिल्कुल इजी लगेगा। क्योंकि जो नाइन्थ और टेंथ क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक तरह से ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। इसलिए आप क्लास नाइन्थ को बिल्कुल सीरियसली लें, अच्छे से पढ़ें। तो क्लास नाइन मैथ का जो मैंने सिलेबस है वो कंप्लीट चैनल पर करवा रखा है। आपको कहीं पर भी कोई ट्यूशन रखने की आवश्यकता नहीं है, आप चैनल से हेल्प लेकर उसके वीडियो देखकर आप पूरा मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर्स की। चैप्टर्स में सबसे पहले आपके पास क्लास नाइन्थ में चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपने थोड़ा इसको क्लास सेवन्थ में किया हुआ है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। उसके बाद चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी आसान चैप्टर है, इसको भी आपने क्लास एट्थ में किया हुआ है, जैसे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में। ये भी आपको इजी चैप्टर लगेगा बिल्कुल। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी आपने क्लास एट्थ में इसके बारे में कर रखा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये भी। उसके बाद है यूक्लिड ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा आपके लिए नया चैप्टर होगा, ज्योमेट्री का चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री। फिर लाइंस एंड एंगल्स, इसके बारे में भी आप पहले छोटी क्लासों में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, ये आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी आपको चैप्टर इजी ही लगेगा। उसके बाद है चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा हुआ है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ये इस चैप्टर की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी आपने क्लास एट्थ में पढ़ रखा है, ठीक है। इसका थोड़ी सी एक्सपेंशन आपको इसमें मिलेगी। फिर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये आपके लिए थोड़ा नया चैप्टर हो सकता है, मगर आपने फिर भी छोटी क्लासों में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, पैरेललोग्राम के बारे में। फिर क्लास 10 जो चैप्टर 10 है वो है सर्कल्स, ठीक है। ये भी इजी ही चैप्टर है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसमें हमने कुछ ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ये भी इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 हीरोन फार्मूला, ये भी इजी है, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है, उसी के बेस पे हम ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है, ठीक है। ये भी आपको इजी लगेगा जिसने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ रखा है। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, ये भी बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है, ये आपने क्लास एट्थ में पढ़ रखा है इसके बारे में भी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ये भी क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है, एक एक्सरसाइज थी आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये था क्लास नाइन्थ
मैंने तो सभी चैप्टर बता दिए आपको कि इजी ही हैं, मगर ये आपके ऊपर है, आपको इजी लगें या हार्ड लगें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको इजी लगेंगे, जब आपको आ जाएगा तो आपको इजी लगेगा, और अगर नहीं आएगा तो मुश्किल लगेगा। और आएगा तभी जब आप मेहनत करेंगे आपको समझ आएगा, आपका इंटरेस्ट होएगा, तो आप सारा इजीली आसानी से आप ये सभी चैप्टर कर लेंगे। और चैनल पर आपको ये सभी चैप्टर मिल जाएंगे। आप अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।